सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में कार्य करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आइए सब मिलकर अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज वो हमारे बीच में चलन कर रहा है। आइए सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आइए पवित्र आत्मा, और इस स्थान को अपनी महिमा से भर दीजिए। आइए हमारे जीवन में एक नया कार्य कीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए। आज इस स्थान पर केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो, पिता, हमारी नहीं वरना आपकी इच्छा पूरी हो। आइए मेरे प्रियो, अपनी आवाज को खोलें, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उसके नाम की महिमा करना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन इस स्थान पर लग चुका है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है। आज परमेश्वर का आत्मा इस स्थान पर जुम्बस करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे हृदय को बदलने के लिए जा रहा है। आज बहुत सी रूहें बचने के लिए जा रही हैं। आज बहुत से बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवनों में होने के लिए जा रहे हैं। वो बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी, वो बातें जो आज तक हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखी, आज सेनाओं का यहोवा हमारे जीवन में करने के लिए जा रहा है। आइए जितने लोग विश्वास करते हैं, अपनी आवाज को खोलकर उसके नाम की महिमा करना शुरू करें, उसके नाम को आदर देना शुरू करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जो इस संसार में है और वो जो हमारे अंदर है, वो उससे कई गुना बढ़कर है, वो उससे कई गुना बढ़कर सामर्थशाली है। आज वो आत्मा हमारे जीवन में वास करता है मेरे प्रियो, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया। आइए उसके नाम की आराधना करना शुरू करें, उसके नाम को महिमा देना शुरू करें मेरे प्रियो। वो हमें हर एक मुश्किल से बचाता है, वो हर समय हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। आइए उसकी उपस्थिति का आदर करें। वो आज हमारे बीच में है, वो आज हमारे बीच में नया कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। आइए सब गाएं, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा दृढ़ है, आप हमारी पक्की चट्टान है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं खुदावंद। Thank you Lord, hallelujah. Worship your name, glorify your name Lord. आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम महिमा से भरा हुआ है। हम आपकी जय जयकार करते हैं, ए राजाओं के राजा। आइए सब ताली बजाकर गाएं। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन
जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई आइए सब मिलकर गाएं, आमीन। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा पत्थर टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा मेरी डाल ओ बन जांदा क्या रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं अकना अकना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ईमान चो मैं तरिया पल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा उन्हें चंगा भी करया ईमान चो मैं तरिया पल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा उन्हें चंगा भी करया चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए है खुदा जाजे चढ़ गए दुश्मन हर गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है
जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट के गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन टूट के गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं यीशु जो आपने हमें जीवन दिया है आपने हमारे जीवन को आशीषों से भर दिया है खुदा वो स्वर की आशीषें आज हमारे जीवन में कार्य कर रही हैं धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते आपने हमारे हाथ को थामा हुआ है खुदावंद थैंक यू लॉर्ड हालेलुया वी वर्शिप यू मेरा पर यस जीसस हालेलुया सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है एक दिन जो कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर आइए सब मिलकर गाएं मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा अखियां चो वगदे ओ हंजुआ नू रोके तेरे नाल है ओ अखियां चो वगदे ओ हंजुआ नू रोके तेरे नाल है ओ जिंदगी जिउण लई ऐना ना तू सोच तेरे नाल है ओ
दूत तेरे नाल है ओए उठ तू चट्टान वांगू हो जा मजबूत तेरे नाल है कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा, आप हमारे प्यारे प्रभु हैं, आपकी उपस्थिति स्थान पर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी सामर्थ के लिए जो स्थान पर कार्य कर रहे हैं। आपका आत्मा स्थान पर चलन कर रहा है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं कि आप इस स्थान पर मौजूद हैं। आप हमारे जीवन के राजकुमार हैं खुदा। ओ जय जयकार जय जयकार करे 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 ओ है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता वो करता उपकार वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता वो करता उपकार क्यों ना उस पे तन मन हारे दे अपना अधिकार ओ जय जयकार जय जयकार करे आइए सब मिलकर गाएं। जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग है उसे सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका है पर्दा ओ जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा
चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे या हो। जय जयकार, जय जयकार करे ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आइए सब मिलकर गाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे या हो। जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे ओ जय जयकार, जय जयकार करे ओ जय जयकार, जय जयकार करे ओ Yes, Lord. जय जयकार, हम आपकी जय जयकार करते हैं। जयकार। Amen. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं यीशु आपके सुंदर वायदों के लिए। आपने हमें जीवन से बढ़कर ठहराया है यीशु। आपका पवित्र लहू हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो लहू जो सामर्थी है, वो लहू जो उद्धार को देता है, वो लहू जिसमें छुटकारा है, आज वो हमारे अंदर है। वो सामर्थी लहू, वो पवित्र लहू आज हमारे अंदर है मेरे प्रिय। आइए उसकी लहू की जय जयकार करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। वो महान है। आइए पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से हमें भर दीजिए, अपनी अग्नि से हमें भर दीजिए, अपने प्रेम से हमें भर दीजिए। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में विराजमान है। उसका आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है। वो अपनी
महिमा से हम सबको भर रहा है। आइए अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो सामर्थ्य है, वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में है। हा थैंक यू लॉर्ड। आप सुंदर हैं, आप प्यारे हैं, आप पवित्र प्रेमी यीशु हैं। धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए यीशु, जो आप हमसे करते हैं। यस लॉर्ड। मैं हूँ
धन्यवाद करते हैं आपकी महान और सुंदर उपस्थिति के लिए। आप इस स्थान पर मौजूद हैं यीशु। प्यारे अब्बा, आप इस स्थान पर मौजूद हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप योर होली नेम। आइए मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोलकर, अपनी आवाज को उठाकर यीशु से कहना शुरू करें। ओ यीशु मैं यहाँ हूँ, ओ यीशु आप आइए मेरे जीवन में कार्य कीजिए यीशु राजा। ओ यीशु राजा, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Yes, Lord.
आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। वो हमारे बीच में है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में कार्य कर रही है। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ।
हैं प्रभु, वैसे हमें भी कर दीजिए। जैसे आप हैं हमें भी वैसा ही कर दीजिए। हम आपके रंग में रंगना चाहते हैं यीशु, हम आपके करीब आना चाहते हैं। आइए सब मिलकर उसकी आराधना करना शुरू करें। उसका नाम पवित्र है जो सामर्थ से भरा हुआ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में आनंद है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। मेरे प्रियो, यदि आज आप हारे हुए हैं तो आइए, परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। Thank you Lord, thank you, thank you Lord, hallelujah, worship you, amen, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर उपस्थिति के लिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में उड़ेला पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत दया के लिए यीशु राजा। पिता, आपकी शांति आज हमारे जीवन में बहुत आयत से बह रही है। आज पिता आपका प्रेम हमारे जीवन में बहुत आयत से बह रहा है यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी भलाइयों के लिए यीशु राजा। पिता, ये आराधना आज बहुत से लोगों के जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए यीशु राजा। और पिता, आज का वचन पिता सभी के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु राजा। हम आपकी आराधना इसी तरह करते रहे। और पिता परमेश्वर, बाकी के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। मांग लेते अपने धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने मौका दिया आप सबके साथ आज के इस समय में जुड़ने का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमें इस समय जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। मुझे आशा है कि हमने जो आराधना की उस आराधना में आपने शांति और आनंद को अनुभव किया, इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वचन में बढ़ेंगे और प्रभु के वचन में से हम बहुत सी बातों को आज सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि जैसे कि हमने मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, तो आज हमने उसी में ही चलते रहना है। क्योंकि जैसे ही हम जैसा अब हमने यीशु को अपना जीवन का राजा बना लिया, अपने जीवन का प्रभु बना लिया है, तो अब हमने एक तरह से अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया है। और दूसरी भाषा में कहें तो हमने कह दिया कि प्रभु यीशु, अब तू ही मेरे जीवन का मालिक है और तू जो करना चाहता है वही हमारे जीवन में कर। तो चर्च, इस समय जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो ये संभव है और ये मानने योग्य बात है कि आज हमने अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना है कि वही हमारे जीवन में जो करना चाहे वह करे। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी हैं, उन्होंने मसीह यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण तो किया है, लेकिन वह मसीह की बातों में, मसीह के वचन में नहीं चल रहे। आज वह अपनी बातों में, अपनी मान्यताओं में, अपने ख्यालातों में, अपनी ही बातों में फंसे हैं कि आज वह जो मसीह ने उन्हें जयवन जीवन जीने के लिए इस संसार में रखा है, वह नहीं जी पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज बहुत से मसीह हैं, वो झूठी बातों में, गलत पुरानी मान्यताओं में और बहुत से ऐसे विचारों में फंसे हुए हैं जिनमें शैतान उनके जीवन में इतना हावी हुआ है कि वह उन्हें मसीह के वचन और मसीह के ऊपर ध्यान लगाने नहीं दे रहा है। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आप उसमें चल रहे हैं, अगर आपने ग्रहण किया है तो आपने उसी में ही चलना है। अब आपके जीवन में किसी और की राय ना हो, आपके जीवन में किसी और की बात पूरी ना हो, आपके जीवन में अब शैतान किसी प्रकार से झूठ को ना लेकर आए। अब अगर आपने मसीह को जीवन दिया है तो मसीह ही आपका जीवन का राजा है और वही अब आपके जीवन को चलाएगा, वही आपके जीवन की अगुवाई करेगा। सारी कलीसिया कहे हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब
हम देखते हैं यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहे थे, उन्होंने जाने से पहले कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दे रहा हूं। और वह कौन है? वह पवित्र आत्मा है। आज हम सबके पास पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ है। और वचन बताता है, पवित्र आत्मा वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और अगर हम रोमियो 8:14 पढ़े, वहां पर लिखा है कि जो कोई आत्मा के भाव में बहता है या चलता है, आत्मा के चलाए चलता है, वही परमेश्वर का पुत्र है। आज हम सब ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के चलाए चलना है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें जैसा चलाना चाहते हैं वैसा ही चलाएं। आज हमें अपने खुद के दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना बंद करना है और प्रभु यीशु मसीह की बातों और उसके वचन पर निर्भर होना होगा और कहना होगा, मसीह आज मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता माना है, तो तू जैसा मुझे चलाना चाहता है वैसा ही चला। आमीन। आज हमने मसीह के वचन के अनुसार चलना है और उसके वचन के अनुसार ही जीवन बिताना है। मैं नहीं जानता डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं नहीं जानता आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता आपके करीबी दोस्त आपके लिए क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता आपके मोहल्ले के लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि मसीह हमारे लिए क्या कह रहा है। और मसीह हमारे लिए जो कहेगा मैं उसी बात को मानूंगा। मसीह जो मसीह ने वचन में मेरे लिए कहा है, मैं उन्हीं बातों पर चलूंगा, उन्हीं बातों को अपने जीवन में पूरा होने दूंगा। क्योंकि चर्च हमने मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, तो होने दे हम उसी के ही चलें। सारी कलीसिया कहे आमीन। और साथ ये हम किस में पढ़ते हैं? आइए हम सब निकालें कुलीसियों 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। कुलीसियों 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहां पर लिखा है, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। किस में? मसीह यीशु में चलते रहो या दुनिया में चलते रहो? आज हमारे पांव एक दुनिया में है और एक प्रभु यीशु में है। आज हम 2 नावों पे सवार हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज आपको प्रभु यीशु मसीह को चुनना होगा। ये मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा किसी बात से, ये मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपके सामने ऑप्शन रखी है। या आप दुनिया में ही चलना चाहते हैं या आप मसीह में चलना चाहते हैं, आपको चुनाव लेना होगा। क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं, ये पूरी बाइबल चुनाव के बारे में बात करती है। ये पूरी की पूरी बाइबल चुनाव के विषय में बात करती है। और आज हमें चुनाव लेना होगा कि हमने कैसे अपना जीवन जीना है। मसीह में जीना है या दुनिया में जीना है, दुनिया के चलाए चलना है या मसीह के चलाए चलना है, दुनिया की बातों पर मनन करना है या मसीह के वचन पर मनन करना है। आमीन। ये आज हमें निर्णय लेना होगा और आज हमें ये चुनाव लेना होगा। क्योंकि जब हम मसीह में चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मसीह जो हमारा उद्धार करता है, स्वर्ग के स्थानों में बिठाया गया है, वह हमारी सहायता करेगा हमें जयवन जीने के लिए। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर चलेंगे तो मेरा चर्च, ये मैं आपको बता दूं, दुनिया हमेशा आपको पीछे ही खींचेगी। वो कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। दुनिया के लोग कभी भी आपको आगे उन्नति करने ही नहीं देंगे। वह जलन रखते हैं, वह जलन रखेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको हमेशा पीछे खींचेंगे। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद, वो हमें पीछे नहीं खींचता, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमें उन्नति देता है। क्योंकि आज हम पिता की संतान हैं, आज हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं और यह पिता की इच्छा है कि हम संसार में और आत्मा में भी बढ़े। आमीन। लेकिन आपको मसीह के चलाए चलना होगा अगर आप चाहते हैं ये सब बातें आपके जीवन में पूरी हों। कुलीसियों 2 अध्याय 7वीं आयत है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किस में? मसीह यीशु में। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ पौलुस बड़ी सुंदर बात कर रहा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, बस और कोई नहीं। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि नहीं दुनिया में भी बढ़ो, दुनिया में भी जड़ पकड़ो, नहीं, उसने कहा मसीह में जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो कोई धर्म और राज्य की खोज करेगा उसके पीछे सब चीजें हो लेंगी। आपको सिर्फ मसीह यीशु में जड़ पकड़ना है, आपको सिर्फ मसीह यीशु में बढ़ना है। तो चर्च, ये सब बातें जिनमें आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आपको मसीह ही बढ़ाएगा, आपको उसमें यीशु मसीह बढ़ाएंगे, आपको उसमें स्वर्ग आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा।
क्योंकि लिखा है जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आपको अब जहां कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, आज आप हमें यहाँ से लिविंग फायर चर्च से सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता आप किन किन भिन्न भिन्न कलीसियाओं से आज हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपके प्रभु के दास आपको जहां कहीं जो भी बातें वचन में से सिखा रहे हैं उसमें जड़ पकड़ते जाओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ने के लिए 101 कारण नहीं है। आपको सिर्फ वचन पढ़ना है, प्रार्थना में संगति में बने रहो, आप मसीह में जड़ पकड़ रहे हैं, ये बड़ी सामान्य बात है। आमीन। हमें मसीह में जड़ पकड़ना है। अगर हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे तो हम मसीह यीशु में मजबूत होंगे, और जब हम मसीह यीशु में मजबूत होंगे तो शैतान हमारे मन पर, शैतान हमारी बॉडी पर हावी ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई ऐसी जगह बची ही नहीं कि वह हमारे जीवन में आकर हावी हो। हाँ, वो हमारे पीछे तो पड़ा है हमारे फाड़ खाने के लिए, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हमें फाड़े कब, वो हमें खाए कब। मैं बताना चाहता हूँ, वचन बताता है चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है, लेकिन मसीह यीशु आया कि वो हमें जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। आज उसने हमें बहुत आयत का जीवन दिया है, तो जिसने हमें बहुत आयत का जीवन दिया उसमें जड़ पकड़े चर्च, उसमें ही बढ़ते चले जाएं, और जैसे आपको सिखाया जा रहा है वैसे विश्वास करते हुए मसीह में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आपके प्रभु के दास या आप जहां कहीं से भी प्रभु के वचन को सीख रहे हैं उसमें जड़ पकड़े। अगर कोई ऐसा प्रभु का दास है, अगर कोई ऐसा जन जो वचन में से बाहर आपको सिखा रहा है, वह बात ना माने, लेकिन जो आपको वचन में से सिखा रहा है, जो आपको वचन में से बता रहा है, उसमें जड़ पकड़े, विश्वास में दृढ़ होते जाएं। यही चेलों ने यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु हमारा विश्वास बढ़ा। आज प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मुझे अपने विश्वास में बढ़ा। प्रभु यीशु आज मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो शैतान भी, ये संसार भी उतना ही हमारे जीवन में हावी हो रहा है कि हम संसार में भी अपना जीवन बिताएं। लेकिन चर्च, आज आपको जैसा मैंने शुरुआत में कहा, चुनाव लेना होगा और मसीह के साथ एक मन होकर जीवन बिताना होगा। क्योंकि जब हम मसीह में जीवन बिताएंगे तो चर्च, जो बातों में आप लगे हैं वो बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी उन बातों में बढ़ने के लिए। दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ मसीह यीशु में अधिक धन्यवाद करते रहो। मसीह यीशु में जो कि आप बढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको धन्यवाद देते रहो। आपके जीवन में कैसे ट्रायल्स आ रहे हैं, कैसी विपत्तियां, चुनौतियां आ रही हैं, सिर्फ यीशु का धन्यवाद करते रहो, उससे प्रश्न ना करो। पौलुस कहते हैं सिर्फ उसका धन्यवाद करो। सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा, पौलुस ने कहा अधिक धन्यवाद करो, बढ़ चढ़ कर धन्यवाद करो। तो आज जबकि हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, जर्नल ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, वो तो चर्च आती ही रहेंगी जबकि हम मसीह में हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, चुनौतियां आती ही रहेंगी, टेम्पटेशंस आते ही रहेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हमने मसीह पर विश्वास किया अब तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं चर्च, चुनौतियां तब भी आएंगी, आप सामना करेंगे चुनौतियों का, आप सामना करेंगे टेम्पटेशंस का, लेकिन आपको मसीह में बढ़ना होगा, आपको मसीह में जड़ पकड़ना होगा, तब मसीह यीशु आपकी सहायता करेंगे और आपको आगे भी लेकर जाएंगे। और जो जर्नल टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, चुनौतियां, आपके विपत्तियां आपके जीवन में हावी हो रही हैं, वह हो भी नहीं पाएंगी और आप उनमें से बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस, आपका ध्यान सिर्फ मसीह यीशु पर है। सारी कलीसिया कहे आमीन। 8वीं आयत, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आद शिक्षा के अनुसार है। अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। जबकि हम इस देश में रह रहे हैं तो इस देश की बहुत सी परंपराएं हैं, लेकिन हमने चौकस रहना है कि हमने हर एक उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हम अहेर ना बने जाएं। क्योंकि जबकि हम इस देश में रह रहे हैं, हम भारत देश में रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, तो इस भारत देश की बड़े पुराने पूर्वजों से बहुत सी परंपराएं भी चलती आ रही हैं। लेकिन चर्च, हमने जब मसीह को ग्रहण कर लिया है तो हम मसीह के अनुसार ही चलेंगे, उन पुरानी परंपराओं के अनुसार नहीं चलेंगे। हमारे घर में क्या फंक्शन आ रहा है या देश में कौन सा त्योहार बनाया जा रहा है, हमने उस अनुसार नहीं चलना। अब हम अलग कर दिए गए हैं।
अब हम मसीह यीशु में अलग कर दिए गए हैं, तो हमने वैसा ही जीवन व्यतीत करना है जैसा मसीह हमें कहता है जीवन व्यतीत करने के लिए। हमने उन पुरानी परंपराओं पर विश्वास नहीं करना जो ये कहती हैं ये ना खाओ, ये खाओ, ये नहीं छूना, ये छूना। अब मसीह यीशु ने आप ये सब बातें आपके लिए हावी नहीं हो सकती। ये सब बातें आपकी हानि या विनाश के लिए नहीं है। आप अगर कुछ भी खा लेंगे, अगर आप किसी भी चीज को छू लेंगे, चर्च वो आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मसीह यीशु आपके साथ है। विश्वास करें, मसीह यीशु आपके साथ है। आमीन। हमें इस पुरानी बातें, व्यर्थ बातों में से निकलना होगा जिनमें शैतान ने हमें, इस संसार ने हमें अहेर बना के रखा है। और जो मनुष्य की परंपराएं हैं संसार की याद शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हमेशा जब भी आपके जीवन में, जब भी आप अपना जीवन मसीह में बिता रहे हैं, हमेशा जब भी आपको कोई किसी बात को लेकर सलाह दे, चेक करे क्या यह वचन के अनुसार है। अपने पास्टर से पूछे क्या यह वचन के अनुसार है। अगर जो बात वचन के अनुसार नहीं है, हम उसे नहीं मानेंगे। ये स्पष्ट बात है, क्योंकि हम मसीह के अनुसार चलेंगे। आमीन। और जो बात वचन के खिलाफ है, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो बात वचन के अनुसार है, हम उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन हमें चेक करना होगा क्या यह बात, जिन बातों के लिए हमें कहा जा रहा है ये करो, ये ना करो, यह करो, ये ना करो, क्या यह वचन अनुसार है या नहीं है। सारी कलीसिया कहे आमीन। हमें आज मसीह में अपना जीवन बिताना है और भरपूरी के साथ। हम आज भी अपना जीवन घटी में, बीमारी में, कष्ट में, दुख में, विपत्ति में, चुनौती में बिता रहे हैं। लेकिन पिता ने, प्रभु यीशु ने हमें इसलिए चुना कि हम भरपूरी से अपना जीवन बिताएं, परिपूर्णता में हम अपना जीवन बिताएं। क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से ही अनुग्रह पर अनुग्रह पा रहे हैं। हमें उन सब पुरानी बातों में से निकलना होगा, झाड़ फूक वाली बातों में से निकलना होगा, ये खाओ ये ना खाओ इन बातों में से निकलना होगा। मसीह में अगर हम कुछ भी खा लेंगे, मसीह में अगर हम कुछ भी छू लेंगे, वो हमारे लिए शुद्ध ही ठहरेगी। यीशु मसीह ने कोड़ियों को छुआ, क्या यीशु मसीह को कोड़ हो गया? नहीं, बल्कि कोड़ी चंगा हो गया। मसीह यीशु ने छुआ, कोड़ी चंगा हो गया। आप किसी भी बीमार को छुएंगे, उसे चंगा होना होगा। आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन वह चंगा हो जाएगा, क्योंकि आप में मसीह है। हम क्यों डर रहे हैं किसी बीमार पर हाथ रखने से भी? उस पर हाथ रखे, दुआ करे, वो चंगा होगा विश्वास के साथ। आप सबको अधिकार दे दिया गया है, उसका इस्तेमाल करें। जो बातें जो चीजें आपके सामने आगे रखी गई हैं, परोसी गई हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना से शुद्ध हो जाएंगे, उसे खा लें। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये पुरानी परंपराएं हैं, हमें इनमें से निकलना है और मसीह के साथ भरपूरी वाला जीवन बिताना है। मैं तो ये नॉर्मल व्यक्तिगत बातें, जो नेचुरल बातों में हम ज़्यादा अपना जीवन बिता रहे हैं, मैं उन बातों को आगे लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप किन्हीं बातों में और भी फंसे हैं जिनमें मसीह का वचन पूरा ही नहीं हो रहा, तो हमें उन बातों में से निकलना होगा, ताकि मसीह यीशु का वचन पूरा हो और वह परिपूर्णता के साथ हमें आगे बढ़ाए, भरपूरी के साथ आगे बढ़ाए। क्योंकि हमने खुद नहीं मसीह यीशु के बातों को और उसके प्रभाव को अपने जीवन में रोक के रखा है। प्रभु तो अपना अनुग्रह बहा रहा है, प्रभु तो अपनी आशीषें बहा रहा है, प्रभु तो नए दरवाजों को खोल रहे हैं, प्रभु तो नए मार्गों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु ने तो स्वर्ग ही हमारी ओर रखा हुआ है कि वह हमारे लिए कार्य करे। लेकिन हमने खुद ने ही अपने ही बातों में फंसे हुए हैं, संसार की बातों में फंसे हुए हैं, जहां प्रभु का वचन काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमने पूरा टोटल डिपेंड होना होगा प्रभु पर और कहना होगा, प्रभु यीशु आप जैसा चाहते हैं वैसा करें और मेरे जीवन को भरपूरी के साथ अपने राज्य में इस्तेमाल करें। सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हम मसीह यीशु में नए हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। अब हम यीशु मसीह में अलग कर दिए गए हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। सब कुछ हमारे लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ नया कर दिया है। वो सब पुरानी बातें, वो सब झूठी बातों को, व्यर्थ बातों को नया कर दिया है प्रभु यीशु ने। आमीन। अब हमारा कार्य ये है कि हम भी उन बातों को, जिन बातों में हम फंसे हुए थे, उनमें से बाहर निकलें
अपने मन को बदलें, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अपने मन को नया करें, आपका चाल चलन बदलेगा। आप प्रभु में बहुत आयत से बढ़ेंगे और शैतान आपको रोक भी नहीं पाएगा। आमीन। तो मसीह में जीवन की भरपूरी है और उस भरपूरी को प्राप्त करें और अच्छे से आनंद के साथ, शांति के साथ अपने जीवन को बिताएं। मसीह यीशु आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मसीह यीशु की बातों पर चलें। आप कहेंगे भाई सैम कहाँ हैं बातें? उसका वचन है, ये उसकी बातें ही हैं जिनमें हमने चलना है और आगे बढ़ना है। आमीन। तो प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आप उसमें बहुत आयत से बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता, इस समय जितने मुझे देख रहे हैं लॉर्ड, इस समय लाइव, लॉर्ड आप उन पर अनुग्रह करें, आप उनको सामर्थ दें, आप उनके जीवन को पिता और भी नरिश करें। जितने इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर ये पिछले ये पुरानी परंपराओं में, पुरानी बातों में अगर फंसे हैं, शैतान ने इनके जीवन में उनके द्वारा गढ़ बना के रखे, तो मैं इसी समय उन सभी गढ़ों को, उन सभी बातों को जिन बातों ने इन्हें रोक के रखा है आप में बढ़ने से, मैं इसी समय उन बातों को तोड़ देता हूं। इसी समय यीशु के नाम के द्वारा वो बातें खत्म हो जाएं। पिता, आपने हमें नया बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह, पुरानी बातें बीत गई और आपने हमें नया बना दिया है। आपने हमें पूर्ण तौर से नया कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप हमारी ओर हैं, स्वर्ग हमारी ओर है, पिता हमारी ओर है और आपने हमें भरपूरी वाला जीवन दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मसीह यीशु हमने आप में भरपूरी पाई है। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु आपको चर्च आशीष दे। जितने समय लाइव देख रहे थे, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।